भदोही जिले में 3 विधानसभा सीटों के लिए हो रहा मतदान अब संपन्न हो चुका है। इसके बाद अब सभी की जुबान पे यह चर्चा है कि आखिर भदोही जिले की तीनों सीट पर किसके विजय का पताका फहराने वाला है। इसके बारे में हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ भदोही जिले के सीनियर जर्नलिस्ट संजय श्रीवास्तव मौजूद हैं। वो दिन भर आज क्षेत्र में रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि उन्होंने क्या माहौल देखा और लोगों से बातचीत के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आई हैं कि लोग किसकी सरकार बना रहे हैं, किसके पक्ष में लोगों ने वोटिंग की है। हमारे साथ हम उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, पूरे दिन क्या लगा आपको लोगों से बातचीत करके? पूरे दिन ये दिखा कि जो पिछले साल जो पिछली बार जो बीजेपी की वोटर्स थे वो टर्नआउट तो हुए हैं, लेकिन ये है कि वो वोटिंग परसेंटेज में कम रहे, बट गए हैं। तो इसका कितना असर पड़ेगा जो है दोनों तीनों सीटों पर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये है कि फिलहाल जो है जो सपा के वोटरों में काफ़ी उत्साह दिखा और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर उत्साह नहीं था। इसके विरोध में जब इसके अगर उसमें जाएंगे तो जस्ट डबल उत्साह सपा के कार्यकर्ताओं में दिखा जो है, और वो वोटर्स को टर्नआउट कर रहे थे, लेके आ रहे थे बूथों तक। लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ताओं में वो उत्साह नहीं दिख रहा था कि वोटर टर्नआउट करें। और जो बैकवर्ड वोटर था, जो पिछले 2017 में बैकवर्ड वोटर इनके साथ जुड़ा था और जो पूरी तरह जुड़ा था इनके साथ जो है, वो पूरी तरह इस बार साथ में नहीं रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने बात किया कि आपने 2017 में किसको वोट दिया था, तो अगर उन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी को वोट दिया था, उन्होंने कहा कि नहीं इस बार मैंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो ये जो ट्रेंड दिख रहा था, तो बहुत सारे लोग तो दबे मन से बता रहे थे, बहुत पूछने पर कि आपने इस बार किसको वोट दिया था, तो कहते थे कि नहीं इस बार हमने जो है पिछले बीजेपी को वोट नहीं दिया है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो चुप हैं, जो बता नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब काफ़ी टर्नआउट बीजेपी के वोटरों का, जो पिछले 2017 के वोटर थे उनका टर्नआउट सपा में हुआ है। ये टर्नआउट जो है किस लेवल तक है वो बहुत ज़्यादा निर्णय करेगी, क्योंकि वोटर बटा हुआ है। जैसे तमाम जो सवर्ण वोटर हैं वो भाजपा के साथ हैं और यादव मुस्लिम ऑलरेडी जो है सपा के साथ हैं। सॉरी, जो सवर्ण वोटर हैं वो भाजपा के साथ हैं, और जो यादव और मुस्लिम वोटर्स थे पहले ही सपा के साथ थे, वो पूरी तरह जुटे रहे दोनों उनके साथ जो है, और कहीं उनका बंटवारा नहीं दिख रहा है उनके वोटों का। ये साथ बीजेपी के साथ भी सवर्ण और जो ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लाला, ये वोटर पूरी तरह जुटे रहे। लेकिन जो अदर्स बैकवर्ड वोट था वो इस बार बीजेपी से अलग दिख रहा है, छिटकता नज़र आ रहा है। कुछ परसेंट कहीं कुछ टर्नआउट जो है कहीं बीजेपी में ज़्यादा है, कहीं कम है, लेकिन यह है कि झटका है। अच्छा, विधानसभा वार बात करें तो एक एक विधानसभा की स्थिति बताइए कि भदोही विधानसभा में क्या स्थिति देखने को मिली? भदोही विधानसभा में जो वोटरों से बात हो रही थी उसमें तो ये लग रहा था कि जो वहाँ पे जो बैकवर्ड वोटर है वो जो है बीजेपी से काफ़ी संख्या में अलग हुए हैं। बहुत परसेंटेज जो है नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी संख्या दिख रही है कि वो लोग जो है इस बार सपा को वोटिंग की। और औराई विधानसभा का क्या हाल देखने को मिला? औराई विधानसभा में देखने को मिला कि जो है आपका जो दीनानाथ भास्कर जी थे वर्तमान विधायक, उनकी कार्यशैली से लोग काफ़ी प्रभावित थे। लेकिन फिर भी जो बैकवर्ड वोटर का टर्न था या बैकवर्ड वोटर का जो माहौल था, जो भदोही और जिलों में दिख रहा था, वो थोड़ा सा कम होता दिखा जो है औराई में। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो पूरी तरह कम हुआ, वो भी उस तरीके की चीज़ें बनी रही हैं औराई में भी। तो उसकी संख्या भले कम हो सकती हैं। तो देखने वाली बात होगी कि ये टर्नआउट किस परसेंट पे कहाँ गया है। अगर ज़्यादा हो गया होगा तो ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक है। ज्ञानपुर में त्रिकोणी लड़ाई थी, तो ज्ञानपुर की क्या स्थितियां बन रही हैं? ज्ञानपुर की स्थिति तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो सपा की चीज़ें हैं, सपा का वोटर सपा की तरफ गया है। बिंद वोटर जो है कितनी संख्या में बटा है, ब्राह्मण वोटर भी बटता यहाँ नज़र आ रहा है विजय मिश्रा और आपके बीजेपी के बीच में। तो ऐसी स्थिति में सपा का पलड़ा यहाँ भी बहुत कमज़ोर नहीं है। बिल्कुल, तीनों सीटों की स्थिति आप कुछ समझ पाए होंगे। हम इसके बाद भी और जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं ज़िले के, उनसे संपर्क करेंगे और उनसे बातचीत करके पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे।